जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन चैनल इंटरेस्ट में। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के बारे में कुछ विशेष जानकारी। इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कौन से शब्द से लिया गया है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री क्या है, बोलते हैं ना हम लोग मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री होता क्या है, हम लोग हिस्ट्री क्यों बोलते हैं, हिस्ट्री कौन से शब्द से लिया गया है, हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या है हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री को बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं हम लोग इतिहास। मीनिंग ऑफ इतिहास बोलते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, उसी प्रकार से मीनिंग ऑफ इतिहास हिंदी में बोलेंगे इतिहास का अर्थ क्या है। जानते हैं हम लोग क्या है इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस प्रकार से हम लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपने माता पिता से हुई, हमारे माता पिता की उत्पत्ति कहाँ से, उनके माता पिता से, उसी प्रकार से इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई हम लोग जानते हैं। देखिए इधर है ना, यहाँ इतिहास, इतिहास का उद्भव संस्कृत के 3 शब्द। इतिहास का उद्भव बोले या उत्पत्ति बोले, उत्पत्ति या उद्भव का एक ही अर्थ होता है, मतलब कि जन्म लेना। कहाँ से हुआ, संस्कृत के 3 शब्द। शब्द कौन कौन है आइए हम लोग जानते हैं। शब्द कौन कौन है, इति जोड़ हा जोड़ आस। आइए हम लोग तीनों का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोग का नाम है उसका भी एक अर्थ है, उसी प्रकार से इतिहास जो 3 शब्द से लिया गया, तीनों का अर्थ क्या है हम लोग समझते हैं। क्या है, इति का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा ही। इति का अर्थ होता है ऐसा ही। ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आज से मतलब था। अगर हम तीनों को एक साथ मिलाकर बोले तो ऐसा ही निश्चित रूप से था, तो बन गया हम लोग का इतिहास का परिभाषा। इतिहास का परिभाषा क्या हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा ही निश्चित रूप से था। क्लियर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इतिहास का परिभाषा बीता हुआ कल को इतिहास कहते हैं, हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसे भी। तो यहाँ तक क्लियर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हिस्ट्री, बोले थे ना मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का अर्थ क्या है हम लोग समझते हैं। हिस्ट्री यूनानी भाषा का शब्द है। जिस प्रकार से इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है, उसी प्रकार हिस्ट्री यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द। यूनान एक देश है, आइए हम लोग समझते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द से लिया गया है, हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोज करना। हिस्टोरिया का अर्थ होता है क्या, खोज करना। हिस्टोरिया का अर्थ है खोज करना। क्लियर, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति। इतिहास शब्द सबसे पहले किसने बोला, तो किसने बोला था, हेरोडोटस, जिसे हम लोग इतिहास का पिता भी कह सकते हैं। जिसे हम लोग इतिहास का पिता भी कह सकते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो कौन होगा, हेरोडोटस। या फिर इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। बात सेम है। जिस प्रकार से हम लोग का नाम हिंदी में भी सेम होता है, उसका भी अर्थ सेम है, और इंग्लिश में भी नाम होता है, अर्थ सेम है। हमारे पापा तो एक ही है ना भाई, नाम भी एक है, इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, बात तो सेम है। उसी प्रकार से इतिहास का पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। दोनों का कौन होगा, हेरोडोटस। क्लियर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस की पहली पुस्तक हिस्टोरिया नामक है। हेरोडोटस जो पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है, हिस्टोरिया। क्या है, हिस्टोरिया। क्या नाम है, हिस्टोरिया। तो ये पुस्तक कब छपी, 430 ईसा पूर्व। अब यह समझने वाली बात है ईसा पूर्व होता क्या है। ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में बीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीसी। यह ईसा पूर्व होता क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो ईस्वी चल रही थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद अब क्या चल रहा है, ईस्वी। तो क्लियर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाला था, हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। जिस प्रकार से हम लोग भारत के रहने वाले हैं, उसी प्रकार यूनान एक देश है, हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था। जिस प्रकार से हम लोग का घर में नाम कुछ और रहता है, कोचिंग में कुछ और नाम रहता है, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी हम लोग का नाम अलग रहता है, और घर में कुछ अलग नाम रहता है। उसी प्रकार से हेरोडोटस का नाम हेरोडोटस है, लेकिन फिर भी उसका संस्कृत नाम क्या है जानते हैं हम लोग। उसका संस्कृत नाम क्या है, हरिदत्त। हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, हरिदत्त। समझ गए, आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल पर बने रहिए, आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा।